गोष्टी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे द्वारा यहाँ पर आपको प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीतकार, गज़लकार, साहित्यकार, कवि और उनकी पुस्तकों का परिचय निरंतर कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आदरणीय राजहंस त्यागी जी का। राजहंस त्यागी जी विगत कई वर्षों से अपनी साहित्य जगत में सेवाएं दे रहे हैं और समसामयिक और प्रेरक कविताओं पर आपकी विशेष रुचि है और यह अभी तक अपना कई कविताओं का प्रकाशन कर चुके हैं और ये प्रकाशन आपको अभी हाल ही में एक पुस्तक के रूप में आपके सामने आने वाला है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और सुनते हैं त्यागी जी को। नमस्कार साथियों, मैं राजहंस त्यागी अपनी एक रचना जिसके कारण मुझे पहचान मिली, मैं वह रचना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्रस्तुत है। दुनिया में मुझे भी सब जाने, दुनिया में मुझे भी सब जाने, ये सबकी एक चाह होती है। दुनिया में मुझे भी सब जाने, ये सबकी एक चाह होती है। अपनी पहचान बनाने की, अपनी पहचान बनाने की हर एक की एक अलग राह होती है, हर एक की एक अलग राह होती है। पहचान बनने के बाद उसे सहेजना पड़ता है। पहचान बनने के बाद उसे सहेजने की ज़रूरत होती है। जरासी झटका लगने से टूट जाती है। यह कांच की मूरत सी होती है, यह कांच की मूरत सी होती है। इसे प्रतिपल निखारना पड़ता है, इसे प्रतिपल निखारना पड़ता है, ये जल्दी खो जाती है। इसे प्रतिपल निखारना पड़ता है, ये जल्दी खो जाती है। कुछ अलग हो ज़माने से अगर, कुछ अलग हो ज़माने से अगर, तो सदा के लिए आपकी हो जाती है, सदा के लिए आपकी हो जाती है। पर इस मामले में मैं खुद को कुछ अलग ही पाता हूँ। पर इस मामले में मैं खुद को कुछ अलग ही पाता हूँ। पहचान बनाने की चाहत चाह कर भी नहीं कर पाता हूँ। पहचान बनाने की चाहत चाह कर भी नहीं कर पाता हूँ। आप मुझे जानते हैं, आप मुझे जानते हैं, ये बहुत है। आप मुझे जानते हैं, ये बहुत है। और सब क्या करेंगे जानकर, मैं खुद को खोज रहा हूँ, मैं खुद को खोज रहा हूँ। हर बच्चे की मुस्कान पर, हर चेहरे की मुस्कान पर। अगली पंक्तियाँ हैं। ख्वाहिश बस इतनी है मेरी, ख्वाहिश बस इतनी है मेरी, इस पहचान खो रही दुनिया में। ख्वाहिश बस इतनी है मेरी, इस पहचान खो रही दुनिया में। जो भी जाने बस अपना माने, इस शमशान हो रही दुनिया में, इस शमशान हो रही दुनिया में। अंतिम पंक्तियां हैं। वैसे सच सिर्फ इतना है, सच सिर्फ इतना है, ना मैं विवश हूँ ना मैं मजबूर हूँ। वैसे सच सिर्फ इतना है, ना मैं विवश हूँ ना मैं मजबूर हूँ। इस प्रचार प्रसार के जहाँ मैं, इस प्रसार प्रसार के जहाँ मैं, आत्मविज्ञापन से दूर हूँ, आत्मविज्ञापन से दूर हूँ, आत्मविज्ञापन से दूर हूँ। ये मेरी पहली रचना है। अब मैं इसी तारतम्य में अपनी दूसरी रचना प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिस रचना के कारण मुझे आप लोगों का आशीर्वाद मिला और थोड़ी सी जो भी जानते हैं वो कविता का शीर्षक है ज़िंदगी के बादशाह। पिता के साथ होने से बचपन के गुनाह, पिता के साथ होने से बचपन के गुनाह बेगुनाह होते हैं। पिता के साथ होने से बचपन के गुनाह बेगुनाह होते हैं। पिता के कंधों पर हम ज़िंदगी के बादशाह होते हैं, ज़िंदगी के बादशाह होते हैं। बचपन से पिता हमारी उम्मीदों के पोषक होते हैं, बचपन से पिता हमारी उम्मीदों के पोषक होते हैं। हाथ कुछ भी ना हो, पर पिता के इरादे बड़े रोचक होते हैं, बड़े रोचक होते हैं।
जेब खाली हो फिर भी भरते हैं हमारी ख्वाहिशों का खीसा। जेब खाली हो फिर भी भरते हैं हमारी ख्वाहिशों का खीसा। और अपनी ज़रूरत को भी सब्र की चक्की में खुश होकर पीसा। पिता एक छत है, इसके नीचे हम खुदा की पनाह होते हैं। पिता के कंधों पर हम ज़िंदगी के बादशाह होते हैं। वह कलाकार हैं, उनकी आभाव में जीने की कला के सब कद्रदान हैं। वह कलाकार हैं, उनकी आभाव में जीने की कला के सब कद्रदान हैं। वो जला के अपने ख्वाबों को खुद ही अपनी अर्थी, खुद ही कब्रिस्तान है। उन्हें बेटे को बनाना है आसमां में उड़ने वाला परिंदा। परिवार की खुशी ही रखती है उनकी सांसों को जिंदा। पिता का सीना सब सह जाता है। वह हर दर्द की सराय होते हैं। पिता के कंधों पर हम ज़िंदगी के बादशाह होते हैं। अंतिम पंक्तियां हैं, देखिए। ज़िंदगी का सही अर्थ तो जिसके पिता नहीं उससे ही जानोगे। ज़िंदगी का सही अर्थ तो जिसके पिता नहीं उससे ही जानोगे। या खुद जब पिता बनोगे तब पिता का सही पता जानोगे। खुद को खोकर जिन्होंने मेरे ख्वाबों को सजाया है। हमेशा मेरे कदमों को गलत राहों से बचाया है। पिता के त्याग आसमां से अनंत और अथाह होते हैं। पिता के कंधों पर हम ज़िंदगी के बादशाह होते हैं। तो अभी इतनी मुस्कुराहट के साथ किसी कवि की जब कविता सुनने को मिलती है तो कितना आनंद आता है। इनकी एक पुस्तक का प्रकाशन अति शीघ्र होने वाला है और पुस्तक का प्रकाशन होने के बाद आपको तुरंत सूचित किया जाएगा। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।